कम ही बच्चे थे तो हमारा क्लास जल्दी खत्म हो गया था, मतलब जल्दी इन द सेंस 15 मिनट पहले। आज अदर तरह से बच्चे हैं, सृष्टि है, सोनल है, प्रिया है, प्राची कुमारी है। इंटरेस्टिंगली सारी लड़कियां दिख रही हैं, अनलेस वी हैव फ्यू बॉयज इन आदर्श नगर, बट अंतर नहीं पड़ता है उससे, सही बच्चे जैसे होते हैं। तो क्लास स्टार्ट किया जाए, है ना। तो आज संडे को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग ट्रांसलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, मतलब अनुवाद और उच्चारण हिंदी में अगर बोले तो। इसमें क्या होता है, हर एक बच्चे को हम दो दो सेंटेंस देते हैं, उनको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, वो लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और सुनाते हैं। जब सुनाते हैं तो धीरे धीरे सुनाते हैं, ताकि अगर कहीं भी कुछ गलती रहेगी, कुछ कुछ करेक्ट किया जा सकता है, कुछ कहीं पे उच्चारण में इम्प्रूव करना है या कहीं पे कोई इफेक्टिव बनाना है, तो दैट्स व्हाट वी वर्क ऑन। तो चलिए, सबको अभी दो दो सेंटेंस दिया जाएगा। आदर्श नगर में कौन कौन है अभी बताइए। तो नीतू बेटा, आदर्श नगर में कौन कौन बच्चे हैं अभी। सोनिया, नीतू, कृष्णा, संतोष, सूरज। ओके, कृष्णा, नीतू, सोनिया, संतोष, सूरज। ओके, तो हेलो सर, लो बेटा, तो मैं सबको अभी सत्यम बोल रहा हूँ। हाँ सत्यम। तो अभी सबको को दो दो सेंटेंस दिया जाएगा, हर कोई उसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, लेट मी स्टार्ट विथ प्रिया। तो प्रिया, आपको दो सेंटेंस दिया जाएगा, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, और जब आप रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे। वैसे सभी बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रिया के सेंटेंसेस हैं, चलिए आपको यही सेंटेंस देते हैं कि आपका सेंटेंस है कि आपको दो सेंटेंस दिया जाएगा, आप उसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। ये आपका पहला सेंटेंस है। आपको दो सेंटेंस दिया जाएगा या दो वाक्य दिया जाएगा हिंदी में, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये पहला सेंटेंस है आपका। दूसरा सेंटेंस है कि मैं क्लास में रेगुलर या मैं नियमित तरीके से क्लास ज्वाइन करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फायदा हो रहा है। तो प्रिया का दूसरा सेंटेंस है, मैं क्लास में नियमित रूप से ज्वाइन करती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो आपके दो सेंटेंसेस हो गए। पहला कि आपको दो वाक्य दिए जाएंगे हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपका पहला सेंटेंस था। और दूसरा सेंटेंस था कि मैं नियमित रूप से क्लास ज्वाइन करती हूँ, मुझे मुझे लगता है कि मुझे फायदा हो रहा है। ठीक है प्रिया, आपने नोट कर लिया बेटा। ओके, चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग सोनल के पास। सोनल, आपके दो सेंटेंसेस हैं। मैं हमेशा ही अपने भविष्य को लेकर काफी सजग रहती हूँ। और ये पहला सेंटेंस हो गया, मैं हमेशा ही अपने भविष्य को लेकर काफी सजग रहती हूँ। तो सजग को हिंदी में नहीं जानते हैं तो इसको बोल सकते हैं अवेयर होना। उसको अवेयर होना को सजग बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा सेंटेंस है आपका, मेरे हाँ, मेरा भविष्य, मैं भविष्य में
किस क्षेत्र में जाऊंगी वो इस पर निर्भर करता है कि मैं कौन से विषय में अच्छा करती हूँ। ठीक है, तो देखिए दो दो सेंटेंस हो गया। पहला कि अ, मैं अपनी पढ़ाई को, अपने भविष्य को लेकर काफी सजग रहती हूँ। और दूसरा है कि मैं किस क्षेत्र में काम करूंगी वो इस पर निर्भर करता है कि मैं कौन से सब विषय में अच्छा करती हूँ। ठीक है, दोनों आपने नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके, चलिए प्रिया को सोनल को मिल गया है सेंटेंसेस। चलिए गुड़िया झा ज्वाइन किए हैं, तो बेटा आप आप कौन से कक्षा में हैं, कौन से क्लास में हैं? देखिए गुड़िया झा, ओके, तो ड्रॉप कर देंगे, कोई बात नहीं। हम लोग चलते हैं फिर प्राची कुमारी के पास। प्राची आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, तो आप कल क्लास में आए थे लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला था। बट उम्मीद करते हैं कि आप भी सुन पा रहे हैं हमको ठीक से, है ना? तो आप कौन से क्लास है बेटा प्राची, एक बार मुझे याद दिला दीजिए। 9 में सर। 9th में, अच्छा ठीक है। तो आपके दो सेंटेंसेस हैं कि मुझे पढ़ाई करना काफी अच्छा लगता है लेकिन मुझे बागवानी भी पसंद है। बागवानी मतलब उसको गार्डनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे बागवानी करना भी पसंद है। ठीक है, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया प्राची का। और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा कि विज्ञान का लोगों की उन्नति में काफी योगदान है। विज्ञान मतलब साइंस का लोगों की उन्नति में काफी योगदान है। तो आपका दो सेंटेंस हो गया, आपने नोट कर लिया बेटा प्राची? यस सर। ओ, चलिए तो अभी चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि आप रेडी हैं, सुनाई पड़ रहा है आपको ठीक से? सृष्टि अनम्यूट कीजिएगा तो सुन पाइएगा बेटा, तो हम आपको सुन पाएंगे ना? ठीक है, हम सृष्टि को सेंटेंसेस दे रहे हैं। सृष्टि के सेंटेंसेस हैं कि बैलगाड़ी में बैठने में मजा आता है लेकिन वो उतनी तेज नहीं चल पाता है। बैलगाड़ी को अगर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जानना चाहेंगे तो बुलॉक कार्ट बोलते हैं। बुलॉक, बुल जो खींचता है, जो मतलब बैल खींचता है जिसको, वो वैसी गाड़ी को बुलॉक कार्ट बोलते हैं। तो बोलेंगे पापा पहला सेंटेंस है बैलगाड़ी में बैठने में बहुत मजा आता है लेकिन वो उतना तेज नहीं चलता है। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। सृष्टि आपने नोट किया बेटा? सर एक बार और बोलिए। हाँ, आपका सेंटेंस है बैलगाड़ी में बैठने में बहुत मजा आता है लेकिन वो उतना तेज नहीं चल पाता है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है हाँ, आपका दूसरा सेंटेंस है कि गांव की सड़कें थोड़ी पतली होती हैं। ठीक है, या सकरी होती है, जैसे भी आपको ठीक लगे, मतलब। ठीक है, ये दो सेंटेंस आपका हो गया। अभी देखिए चलते हैं हम लोग मिस्टर सत्यम के पास। सत्यम, आपका दो सेंटेंस है। जी सर। हाँ, मुझे क्रिकेट देखना काफी पसंद है। ये आपका पहला सेंटेंस है। क्या सर? मुझे क्रिकेट देखना काफी पसंद है। और आपका दूसरा सेंटेंस है मुझे क्रिकेट देखना काफी पसंद है। ये पहला सेंटेंस हो गया। काफी पसंद है। दूसरा सेंटेंस
दूसरा सेंटेंस है मेरे पिताजी क्रिकेट मैच के समय में टीवी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा सेंटेंस हो गया मेरे पिताजी क्रिकेट मैच के समय में टीवी बंद कर देते हैं। ठीक है, क्रिकेट के टाइम। अब इसको अपने हिसाब सोचिए और लिखिए। ठीक है, मेरे पिताजी मैच के समय में, क्रिकेट मैच के समय में टीवी बंद कर देते हैं। ठीक है, क्रिकेट अब म्यूट पे चले जाइए, छोड़ देंगे भाई सेंटेंस, में टीवी बंद कर देते हैं। ओके, चलिए गुड़िया, आप आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए बेटा। आप अपना नाम, मतलब आप नाम तो दिख रहे हैं हमको, गुड़िया झा, आई थिंक ये आपका नाम ही है। आप कौन से क्लास है बेटा? गुड़िया झा बेटा, आप कौन से क्लास में हैं? देखिए, कोई बात नहीं, लेट्स गो टू आदर्श नगर। आदर्श नगर में कौन कौन है? नीतू, सोनिया और कौन? संतोष और क्या था? कृष्णा। चार नाम को याद है, और कोई छूट रहा है? सर नीलम। नीलम भी है। अच्छा चलिए, तो नीतू से स्टार्ट करते हैं। मैं धीरे धीरे चल के स्कूल जाती हूँ, ये आपका पहला सेंटेंस है। नीतू, नीतू आप नोट कीजिए बेटा, मैं धीरे धीरे चल के स्कूल जाती हूँ, ये पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हो गया स्कूल खत्म होने के बाद मैं दौड़ के घर आती हूँ। ठीक है, तो नीतू का पहला सेंटेंस हो गया मैं धीरे धीरे चल के स्कूल जाती हूँ, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है स्कूल खत्म होने के बाद मैं दौड़ के घर आती हूँ। ठीक है नीतू, ओके सर। चलिए अभी नीलम के पास चलते हैं। नीलम का दो सेंटेंस है मुझे खाने में सब्जियां बहुत पसंद है। ठीक है, और आपका दूसरा सेंटेंस है कि फल खाने से शरीर को काफी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नीलम नोट किया आपने बेटा? मुझे खाने में सब्जियां बहुत पसंद है, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है फल खाने से शरीर को काफी ऊर्जा मिलती है। यस सर। ओके, चलिए अभी चलते हैं हम लोग संतोष के पास। संतोष के पास का सेंटेंसेस है मेरे पिताजी मुझे हमेशा पढ़ाई करने के लिए याद दिलाते हैं। यस सर। ये पहला सेंटेंस होगा मेरे पिताजी मुझे पढ़ाई करने के लिए हमेशा याद दिलाते हैं। आपका दूसरा सेंटेंस होगा याद रखूं। याद दिलाते हैं, मतलब मेरे पिताजी मुझे पढ़ाई करने के लिए हमेशा याद दिलाते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा आपका मैं दोस्तों के साथ कभी कभी फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। यस सर। चलिए संतोष का भी दो सेंटेंस हो गया। अभी बच गए कौन? सोनिया। तो सोनिया के सेंटेंस, सोनिया मतलब सोनिया नंबर 1 या सोनिया नंबर 2? कौन सी वाली सोनिया है यहाँ पे, नंबर 1 या 2 या सिर्फ सोनिया? 1। ओके, तो सोनिया की सेंटेंसेस है मैंने कभी अपने आप को अपने परिवार से बड़ा नहीं समझा है, या मैंने अपने आप को कभी अपने परिवार से आगे नहीं रखा है। ये बोलता है कि हाँ, हम परिवार सबसे बड़ा चीज होता है, हम परिवार के बाद आते हैं, तो वैसे ही है वो सेंटेंस।
कि मैंने कभी भी अपने आप को अपने परिवार से आगे नहीं रखा है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा होगा, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये नंबर 1 आपका। दो सेंटेंस हो गया बेटा, कि मैंने कभी अपने आप को अपने परिवार से बढ़ के नहीं रखा है या आगे नहीं रखा है। और दूसरा सेंटेंस है आपका कि अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। ठीक है, सोनिया नंबर Yes, 1। ओके, और कोई छूट रहा है उधर आदर्श नगर में? नहीं, no sir. ओके ठीक है। चलिए, तो सबको काम पे लग जाइए भाई। अभी गुड़िया झा, आप बेटा आपका नाम बताइए। आप पहली बार क्लास में दिख रहे हैं मुझे, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से क्लास में, बता दीजिए, ताकि आपको भी हम बताएंगे कि क्या चल रहा है क्लास में और आपको क्या करना है। अनम्यूट कीजिए और मतलब अगर आपका नाम गुड़िया ही है तो फिर ठीक है, लेकिन आप कौन से क्लास में हैं और कहाँ से ज्वाइन करें बताएंगे तो आपको फिर थोड़ी और जानकारी दी जाएगी कि आप क्लास में क्या चल रहा है, आपको क्या करना है। ओके, तो चलिए, गुड़िया जो है अभी टीचर से बात नहीं करना चाह रही है, नाराज है आप लगता है। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। ऐसा हो सकता है पहले क्लास में वी डोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस। हाँ बोलिए बेटा। यस सर, हाँ बोलिए बेटा। आप बीए पार्ट 1 में है। बीए पार्टनर में, ओके ठीक है। चलिए, तो लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि हम हर एक सब किसी को बच्चा ही बोलते हैं, तो आप भी मेरे लिए बच्चे ही हो, है ना। हाँ, अब तो 50 साल का इंसान जो है उसके लिए सब कोई बच्चा ही होता है। अब मेरी बेटी भी कॉलेज में है, अभी वो 12th करके अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट की है, तो फर्स्ट ईयर खत्म कर चुकी है, थर्ड सेकेंड ईयर स्टार्ट कर रही है अभी। तो अब मेरे लिए बच्चे ही हो, है ना। तो चलिए बेटा, आपने क्लास ज्वाइन किया, दिस इज फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, और इसमें इंग्लिश सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू विल सी किड्स फ्रॉम ऑल एज, मतलब हर एक एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पे हैं। हाँ, तो आप वो एज को के बारे में बस सोचिएगा कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। इट्स ऑल अबाउट वी ऑल प्रैक्टिसिंग इंग्लिश टुगेदर, मतलब हम लोग नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करते 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 उसके साथ में कंफर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास होता है शनिवार रविवार को शाम में 5:30 बजे इंडिया के टाइम में, 1 घंटे का क्लास होता है। इसमें 2 चीज करते हैं हम लोग। एक तो सभी को बोला जाता है कि भाई आप हर रोज 2-2 वर्ड सीखते रहिए, इंग्लिश का कोई भी वर्ड। और आप बीए पार्ट 1 तो इतना आपको आपको कब बता सकते हैं कि आपके पास कम से कम नहीं तो 500 वर्ड्स होंगे, ठीक है। सर, उसको यूज नहीं करते हैं, हम यूज नहीं करते तो हमको लगता है अरे हमको आता नहीं, कि हमको उससे कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि हर रोज आप कोई 2 वर्ड पकड़िए, उसको कागज कलम लेके लिख लीजिए, उसके ऊपर 5 सेंटेंस बनाइए अपने से, ठीक है। ठीक, जैसे मान लिया स्पीकिंग एक वर्ड है, अगर स्पीकिंग इज नॉट डिफिकल्ट, आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, आई हैव सीन पीपल स्पीकिंग, आई डोंट वांट पीपल टू स्पीक अननेसेसरली, my students love when I speak। तो आप स्पीक पे 5-6 देखिए, कुछ भी सेंटेंस बनाए ना। हाँ, सब कोई रेडी है, आई कैन सी द हैंड्स बीइंग रेज्ड, तो सबके पास हम आएंगे एक एक करके। लेट मी कंप्लीट माय डिस्कशन विद गुड़िया, ओके। तो ये हर रोज 2-2 वर्ड सीखते हैं, नोट करते हैं, उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं, उसको किसी को सुनाते हैं। कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो दीवार को सुनाइए। अल्टीमेटली आइडिया है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो वो आपकी जुबान पे चढ़ता जाता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग तमिल सीखने लग जाएंगे तो हम लोग तमिल बोलने लग जाएंगे, मतलब अभी कोई प्लान नहीं है तमिल सीखने का, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही कोशिश रहती है, अगर 2-2 वर्ड आप सीखते रहेंगे, अगर क्लास में आएंगे शनिवार को उसमें से कोई 2 वर्ड आप सुनाते हैं क्लास में, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जानकारी अपने तरह करके उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है, अनलेस यू शेयर दैट विद एनीवन। उससे आपका प्रैक्टिस भी होता है और आपका जो सीखा है वो और मजबूत हो जाता है, ठीक है। दैट इज डू ऑन सैटरडे।
तो हर पूरा वीक में 15 मिनट अपने लगा करके 2-2 वर्ड सीखते रहेंगे, 15 वर्ड 14 वर्ड सीखते हैं एक वीक में, उसमें से 2 वर्ड सुनाते हैं और सिर्फ आप नहीं सुनाते हैं, बाकी बच्चे भी सुनाएंगे, वो भी आप सुनेंगे एंड यू विल लर्न फ्रॉम दैट आल्सो। और तो बोलते हैं धीरे धीरे बोलिए, अब जब धीरे धीरे बोलते हैं तो आपको सोचने का मौका मिलता है, सामने वाले को समझने का मौका मिलता है, ठीक है। और कहीं पे गलती होगी उसको बताएंगे बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। सो दैट इज हाउ वी कीप ऑन करेक्टिंग एवरी डे, और वो आपको आसान होता है। तो देखिए पूरा पूरा कुल मिला के सार ये है कि अगर दूध को अगर मथेंगे नहीं तो मक्खन निकलेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे मथते हैं, ठीक है। यस। तो आज के क्लास में सबको हम सेंटेंस, वो शनिवार का क्लास हो गया, संडे को हम लोग कभी ट्रांसलेशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कभी अंताक्षरी करते हैं। अंताक्षरी में गाना तो नहीं गाते हैं हम, सबको बच्चों को तो वॉट देते हैं कि भाई इसमें सेंटेंस बनाइए। जब बच्चे बनाते हैं तो कहीं पर छुट्टी रहती है उसको करेक्ट करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली जितना आप खेलेंगे इस लैंग्वेज के साथ में उतना ही सीखेंगे, है ना। कोई सिलेबस नहीं होता है, बीच में कभी हमको लगता है भाई तो ग्रामर पे थोड़ा काम करना है, तो ग्रामर पे काम चल रहा था तो फिर जल्दी में ग्रामर ही करते हैं फिर, है ना, उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 6-7 महीने आप नियम से रहेंगे, आपको लगेगा कि शायद कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। अगर 1-8 महीने रहेंगे और लगा कि नहीं यार ये टीचर बहुत फालतू टाइम खराब कर रहा है तो आप नहीं रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबको अभी आपको भी हम सेंटेंस देंगे, बट आई विल कम टू दैट। लेट्स हियर फ्यू ऑफ द किड्स शेयर द सेंटेंसेस। ये काम करते हैं, आपको 2 सेंटेंस देते हैं, चलेगा होगी, आपको 2 सेंटेंस देंगे, हिंदी का ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, चलेगा? ठीक है, कोशिश कीजिए। देखिए इस क्लास में गलती करने पे मतलब वी फील हैप्पी अबाउट, जितना गलती करते हैं उतना सीखते हैं, इसलिए गलती कीजिए, कोई झिझक नहीं, कोई बोलते ना कोई धर्म नहीं होता इसके लिए, ठीक है। चलिए तो आपको 2 सेंटेंस है। आज मैं पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रही हूँ। आज मैं पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस होगा आपका कि मुझे पता नहीं ये टीचर काम का है भी या नहीं, ठीक है। मुझे, और ये सेंटेंस है, आप मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपका सेंटेंस है ये कि मुझे पता नहीं है कि ये टीचर अच्छा भी है या नहीं, ये अच्छा भी है या नहीं, ठीक है। ठीक। ओके, चलिए आप म्यूट पे चले जाएंगे। जब आप रेडी होंगे तो जैसे बाकी बच्चों ने हाथ खड़ा किया ऐसे करके आप भी ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी गो टू सोनल। चलिए सोनल, मेरे को याद नहीं है कि आपका सेंटेंसेस क्या था, सो यू हैव टू टेल योर सेंटेंसेस इन हिंदी फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेट देम। सोनल बोलिए बेटा। Sir, here are translation of sentences. First sentence. मैं हमेशा अपने भविष्य को लेकर सतर्क रहती हूँ. I am always aware of my future. Second sentence. मैं बड़े होकर किस क्षेत्र में जाऊंगी ये इस पर निर्भर करता है कि मैं किस विषय में अच्छी हूँ. Translation in English is in what field I will go into when I grow up depends on which subject I am good at. That's all, sir. क्या बात, बहुत बढ़िया। देखिए आपके लिए आ दिया, बहुत बढ़िया बेटा। And not because you translated them without using very complicated words. तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला मंत्र यही होता है कि भाई सीधे सीधे शब्दों में सेंटेंस बनाइए ताकि आपके लिए भी आसान हो और सामने वाले को समझ में आए। चलिए तो गुड़िया, आपने देखा पहले बच्चे का परफॉर्मेंस। आपको भी देखिए यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि हम लोग अलग अलग तरीके से हर कोई पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, कहीं पे कुछ गलती होगी करेक्शन का अपॉर्चुनिटी रहेगा तो किया जाएगा, है ना। तो सब कोई चाहे अपना वीडियो ऑफ करके रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कोई जो पहचाने नहीं गलती किया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिंदास होकर गलती कीजिए। लेट्स सी, चलिए चलते हैं सत्यम कुमार के पास। बोलिए सत्यम, आपको पहले हिंदी का सेंटेंस बोलेंगे फिर उसको ट्रांसलेशन सुनाएंगे उसका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मेरा मॉर्निंग है, आपका इवनिंग है भाई।
माय माय वर्ड्स इज, मुझे क्रिकेट देखना काफी पसंद है। इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आई रियली लाइक प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट देखना पसंद, तो प्लेइंग कैसे होगा? आई आई रियली लाइक टू वॉच क्रिकेट। वॉच। ठीक है, चलिए बोलिए। दूसरा, मेरे पिताजी मैच समय टीवी बंद कर देते हैं। माय फादर टर्न ऑफ द टीवी ड्यूरिंग क्रिकेट मैच। बढ़िया। देखिए ये बहुत बढ़िया। देखिए ये जो सेंटेंस था, एक बात हम भी एक बार म्यूट पे चले जाइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। That all, sir. हाँ क्या? That all, sir. दैट्स ऑल। दैट ऑल नहीं होता है, दैट्स ऑल। वो दैट्स ऑल जो है वो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज ऑल का। दैट इज ऑल नहीं बोल के लोग शॉर्ट करने बोलते दैट्स ऑल। ठीक है, तो थोड़ा सा शब्द को पचा देते हैं, इज को के बदले में एस बोल के काम चला देते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब हाथ नीचे कर लीजिए। एंड एवरीबडी एल्स, आदत नगर से बच्चा लोग, सृष्टि, क्या हो गया? बच्चे लोग वैसे करके भागने लग गया। प्रिंसेस सानी, आप बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं, इतना लेट ज्वाइन मत क्या कीजिए भाई। इतना लेट से ज्वाइन कीजिएगा तो फिर आपको क्लास में आएंगे गेस्ट अपीयरेंस जैसा होगा। सर नहीं था मालूम। नहीं था मालूम? क्या मालूम नहीं था? आप कितना दिन से हमको जानते हैं बताइए? बहुत दिन से। बहुत दिन से। और बहुत दिन से हर दिन क्लास होता है 5:30 बजे, है ना? सूरज को कभी देखे हैं कि दोपहर में 2:30 बजे उगा है? नहीं ना। यस सर। तो जैसे सूरज उगने का टाइम या सूर्यास्त का टाइम फिक्स होता है, वैसे हम लोग का क्लास का टाइम भी मोरलेस फिक्स होता है। कभी कभी हम नहीं रहते हैं क्लास में तो बता देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि हमेशा उसी टाइम पे ज्वाइन कीजिए, 5:30 बजे। मतलब अगले नवंबर तक, मतलब इस साल का नवंबर तक, जब तक कि यहाँ पे घड़ी एडजस्ट नहीं हो जाएगी यूएस में, तब तक क्लास वही 5:30 बजे शुरू होगा, वही शनिवार वही रविवार। ठीक है, एक ही परिवर्तन होगा कि आपको मेरे सर पे थोड़े सफेद बाल ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन क्लास का टाइम चेंज रहेगा। ठीक है, तो टाइम पे ज्वाइन कीजिए बेटा। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है ना कि अगर आप समय पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आया कि अभी क्या चल रहा है, और हम भी लूज कर जाते हैं ट्रैक। ठीक है, ओके। तो अभी हम सबको सेंटेंस दिए ट्रांसलेशन के लिए, आपको जो सेंटेंस देते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, ये पहला सेंटेंस है। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस होगा कि हमारे देश में ज्यादा लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, आप ये दो सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, जब आप तैयार होंगे हाथ खड़ा करेंगे, सुनाएंगे। सही बोलेंगे तो आपकी ताली बजेगी, गलत बोलेंगे, कहीं पे गलती होगी इसको करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करना ही करना है। कोशिश कीजिए, गलती कीजिए, दैट इज हाउ वी लर्न द मोस्ट। ठीक है, चलिए। तो अभी आदर्श नगर के बच्चों का वेट कर रहे हैं, गुड़िया का वेट कर रहे हैं। चलिए, गुड़िया रेडी है, बोलिए बेटा। गुड़िया बोलिए बेटा। आई होप दैट इज योर राइट नेम। आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे हैं, अपने तरफ से अनम्यूट कीजिए, फिर सुनाइए। गुड़िया, आपका म्यूट बटन दबा हुआ है, उसको अनम्यूट कीजिए। देखेंगे आपके स्क्रीन पे सबसे बाएं तरफ में एक बटन होगा, माइक का बटन होगा, उसको। हाँ हाँ, बोलिए। आज मैं पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रही हूँ। टुडे आई एम फर्स्ट टाइम ज्वाइन क्लास। तो इसको आप बोल सकते हैं, टुडे आई एम ज्वाइनिंग दिस क्लास
for the first time. तो क्या? आप बोल सकते हैं Today I am joining this class. आज मैं इस क्लास को ज्वाइन कर रही हूँ for the first time, पहली बार. ना? Today I am joining this class for the first time. Yeah. Today is my first class. एकदम शॉर्टकट में बोलना चाहे तो, ठीक है? हाँ, Today is my first class. चलिए आप दूसरा है, बोलिए, थोड़ी अच्छा बोलिए. दूसरा मुझे पता नहीं है कि ये अच्छा भी है या नहीं. I ये don't टीचर अच्छा know. नहीं. I don't know because this is good or bad. अच्छा, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे टीचर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको पता नहीं कि ये टीचर पढ़ा लिखा भी है कि टाइम पास कर रहा है. तो आप बोलेंगे I don't know if the teacher is good or not. आप देखिए टीचर नहीं हम है, लिखा ये अच्छा भी है या नहीं. अच्छा, तो आप चलिए मान लीजिए टीचर का के ऊपर आप हमला नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं I don't know if this is good or not. है ना? तो एक चीज देखिए बेटा, एक जो सबसे तगड़ा फॉर्मूला ये है कि आप धीरे धीरे बोलिए. आपका ऐसे बोलते नहीं बोलते आप, विच इज गुड. आपका मतलब नेचुरल स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं है, एंड दैट इज वेरी गुड एक्चुअली. लेकिन खुद को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तो आप देखिएगा क्या आपको सोचने का टाइम मिलेगा. और इनफैक्ट इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो. सामने वाले को भी सोचने समझने का मौका मिलता है ना. Yes. ओके, बहुत बढ़िया शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत है. एंड आपने पार्टी क्लास में आके पार्टिसिपेट किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बिकॉज क्या होता है, बहुत बार बच्चे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं पड़ती है कि शुरुआत कैसे करें. Yes. शुरुआत करना मतलब आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं. बाकी आधी लड़ाई के लिए हम लोग साथ में काम करेंगे, तो यू विल सी कि थोड़ा थोड़ा फायदा पक्का होगा. ठीक है, मतलब हम भी बिहार बोर्ड से ही पढ़े हैं, और हिंदी मतलब अंग्रेजी बोलने में पसीना खून सब बह जाता था. तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद पहला बार कोशिश करना शुरू किए थे. दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. तो कोई फार्मूला नहीं, कोई सिलेबस नहीं, बोलते ही सीख गए, है ना. सीख गए कि कम्युनिकेट कर पाए इफेक्टिवली. अभी अंग्रेज लोग के बीच में रहते हैं तो उन लोग से भी बात कर ही लेते हैं, तो मतलब ठीक ठाक रहता है ना. ओके, चलिए, तो आप म्यूट पे चले जाइए, हाथ नीचे कर दिए, देखते हैं बाकी बच्चे क्या सुना चाहते हैं. चलिए, आदर्श नगर से कौन सुना चाह रहे हैं भाई? गुड़िया, आप हाथ नीचे कर लीजिए बेटा. Hello, sir. हेलो बेटा. My name is Neetu. नीतू, बोलिए नीतू. Today my two sentences are मैं धीरे धीरे चल कर स्कूल जाती हूँ. And translation, I walk slowly to school. My second word is सेकंड सेंटेंस. स्कूल होने पर मैं दौड़कर वापस आती हूँ. When school is over, I run home from school. आप बोलेंगे इसको कैसे बोल सकते हैं? When school gets over, I come running from school. I come running मतलब मैं दौड़ते हुए घर आती हूँ, है ना. सर, इसमें रही लग जाता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया. क्या चीज बेटा? फिर से बोलिए. सर, इसमें ING लग जाता है, इसलिए मैंने नहीं लगाया. अच्छा, हाँ, तो वो दौड़ते हुए ना, वो दौड़ते हुए, दौड़ के और दौड़ते हुए, तो दौड़ते में होता है ना कि वो एक चलने वाली प्रक्रिया है, तो वहां पे रनिंग हो जाता है. आई कम रनिंग. सर, इसमें ING में रही लग जाता है, इसीलिए मैंने नहीं लगाया. हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप वहां पे ऐसा चीज दिखा रहे हैं या बता रहे हैं जिसमें वो काम हो रहा है. ठीक है,
आई कम रनिंग फ्रॉम स्कूल, मैं दौड़ते हुए, मैं दौड़ते हुए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय रनिंग और आई एम रनिंग टू दैट प्लेस। उसी तरह से जब जब दौड़ते हुए, चलते हुए, होते हुए, जहां पे ऐसा फील होता है कि हाँ आप उस समय को जी रहे हैं, तो वहां पे आप आईएनजी लगा सकते हैं। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाए बेटा, उसका कोई नियम तो है नहीं इसमें, है ना। ओके, बट वेरी वेल डन। बाकी बच्चे भी कमर कस लीजिए, रेडी रहिए। और जो बच्चों का हो चुका है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा हो गया, जैसे गुड़िया ये नहीं सोचेंगे कि मेरा हो गया। आप देखिए कि बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं, वहां पे कहाँ पे क्या कमी रह रही है, कहाँ पे क्या करेक्शन किया जा रहा है, कहाँ पे किसी का उच्चारण कैसे हो रहा है। दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आपका बोलने के बाद में भी आप सुनिए कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए, दैट इज हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। चलिए मिस्टर प्रिंसेस सानी, अनम्यूट कीजिए, सुनाइए कहानी आपकी। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। इज द फुटबॉल वर्ल्ड कप गोइंग ऑन राइट नाउ? It is the football World Cup going on right now. हाँ, नहीं, ये सेंटेंस तो बड़ा अच्छा था। आप अपने सेंटेंस अच्छे से बनाया एक्चुअली। दिस इज परफेक्टली फाइन। हम सोचे थे कि इट इज द फुटबॉल वर्ल्ड कप से आप शुरू कर रहे हैं तो गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन नहीं, यू फ्रेम द सेंटेंसेस क्वाइट राइट। ओके, गुड जॉब। चलिए बोलिए। अगला सुनाइए। सर दूसरा क्या था सेंटेंस? ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम हर एक बच्चे को सेंटेंस देते हैं और रन टाइम पे कुछ सोच के बोलते हैं, तो आई वुड नॉट रिमेम्बर कि मैंने इसको क्या सेंटेंस दिया था। लेकिन आपके केस में हमको याद है, बिकॉज ये द लास्ट वन सेंटेंस था, हमारे देश में फुटबॉल उतना ज्यादा नहीं खेला जाता है। चलिए ट्रांसलेट कीजिए इसको, उसके बाद सुनाएंगे। बाकी आधा तरह से बच्चा लोग सबको फटाफट सुनाइए भाई, अब वेटिंग फॉर एवरीबॉडी। और जब तक आप नहीं बोल रहे हैं तब तक म्यूट पे रहेंगे, सो दैट आई डोंट गेट टू हियर एनीथिंग, एनी बैकग्राउंड नॉइज दैट आई डोंट नीड टू हियर, है ना। जब आप बात नहीं कर रहे हो तभी म्यूट पे रहेंगे। जैसे आप रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे और सुनाएंगे। प्रिंसेस रानी, आप हाथ नीचे कर लीजिए अनलेस यू आर रेडी। हेलो सर। बोलिए भाई। हमारे देश में फुटबॉल ज़्यादा नहीं खेलता है का ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश? हमारे देश में ज्यादा फुटबॉल नहीं खेला जाता है, खेलता नहीं है, खेला जाता है। ऐसा नहीं खेला जाता। फुटबॉल इज नॉट प्लेड मच इन आवर कंट्री। नहीं, आपका सेंटेंस सही था। ये फुटबॉल इज नॉट प्लेड मच इन आवर कंट्री। तो एक चीज देखिए इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, हम लोग आवर जो बोलते हैं ना, आवर कंट्री, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक होता है HOUR, आवर मतलब घंटा, एक घंटा, मिनट जो वाला टाइम वाला घंटा, ठीक है। तो उसको हम लोग आवर बुलाते हैं, HOUR आवर। OUR जो है उसको भी आवर बुलाते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन करते हुए थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में बोलते हैं उसको आर।
फुटबॉल इज नॉट प्लेड मच इन आवर कंट्री. वहां पे आवर नहीं बोलते हैं, क्योंकि आवर जो है वो घंटे वाला आवर हो जाता है. मतलब ऐसी गलती नहीं है उसमें, लेकिन दोनों का डिफरेंस बना रहे तो आवर और आर थोड़ा सा स्टाइल आ जाएगा उसमें, और वो कंफ्यूजन भी थोड़ा सा, मतलब उसका थोड़ा पॉलिश्ड वर्जन है वो. हमारे देश, मेरा मेरा परिवार मेरे सब कुछ है. नहीं, नॉट मेरा, हमारा परिवार हमारी सब कुछ है. आर फैमिली इज एवरीथिंग फॉर अस. आर फैमिलीज, आर हो जाता है थोड़ा सा. आवर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज आवर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आवर फैमिली इज एवरीथिंग फॉर अस. आवर फैमिली, आर फैमिली, दोनों का अंतर है. आर, सिर्फ आर है ना. कोशिश कीजिए, बजाएगा. बट यू डिड इट राइट. आपके दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन बहुत अच्छा था. चलिए, सब बच्चे जो है छोड़ छोड़ के जा रहे हैं. इनको लग रहा है कि मेरा काम हो गया, एंड दैट इज नॉट द वे इट इज सपोज्ड टू बी डन, बट दैट्स ओके. सिर्फ सोनल टिकी हुई हैं, विच इज गुड. बाकी अदर तरह से बच्चे लोग, नीलम, हाँ बोलिए, नाम बताइए और सुनाइए. I am Santosh. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. बोलिए, मेरा पहला. हाँ, हाँ. मेरे पिताजी मेरे को पढ़ाई में रात दिलाते हैं. फिर से बोलिए, कोई सेंटेंस सुन नहीं पाए, फिर से बोलिए. मेरे पिताजी मुझे पढ़ाई की रात दिलाते हैं. सेंटेंस ट्रांसलेशन इज, आप म्यूट पे चले गए, फिर से बोलिए. my father reminds me of my studies. हाँ, माई फादर रिमाइंड्स मी टू स्टडी. टू स्टडी बोल सकते हैं. To study. And second sentence is, मैं मेरे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना जाता हूँ. I go to play ball with my friend. बहुत बढ़िया, Thank you, sir. बहुत बढ़िया. बाकी लोग फटाफट सुनाइए भाई. हमारे पास 10 मिनट का टाइम ही है, अभी क्लास खत्म होने का. तो नीलम, सोनिया और कौन थे? बोलिए. Hello, sir. My name is Neelam. Today, my two sentence is, और मुझे खाने में सब्जियां पसंद है. I like to eat vegetables. बहुत बढ़िया. And second sentence is, eat फल खाने से ताकत आती है. Eating fruits give you strength.
थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ओके। सोनिया को हाँ, सोनिया नंबर 1 ने नहीं सुनाया है, और एक बच्चा छूट रहा है। 3 बच्चे है, 5 बच्चे थे ना। नीतू ने सुनाया, नीलम ने सुनाया और संतोष ने सुनाया। सोनिया बच्ची हुई है और एक और बच्चा था, हम भूल जा रहे हैं। तो फटाफट सुनाइए भाई। नो वेटिंग। बोलिए। हेलो सर। लो बेटा। माय नेम इज सोनिया। बोलिए। मेरा आज का वाक्य है, मैंने अपने आप को अपने परिवार से कभी अलग नहीं रखा। I never kept myself separate family. आप ये बोल सकते हैं कि आई नेवर केप्ट माई सेल्फ सेपरेट फ्रॉम माई फैमिली, और आई नेवर केप्ट माई सेल्फ अहेड ऑफ माई फैमिली। मैंने अपने आप को अपने परिवार से अलग या ऊपर नहीं रखा है। Yes sir. दूसरा वाक्य है, मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। I am gradually beginning to understand what I want to become. इस सेंटेंस को फिर से बोलिए, बड़ा मजेदार सा सेंटेंस था, इसलिए फिर से बोलिए एक बार धीरे धीरे। मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया है कि, नहीं ट्रांसलेशन बोलिए, सेंटेंस को याद है। I am gradually beginning. Gradually मतलब धीरे धीरे। To understand what I want to become. इसको ऐसे भी बोल सकते, देखिए आपके सेंटेंस भी सही था, कोई दिक्कत नहीं था। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रेजुअली आई एम गेटिंग टू रियलाइज, मतलब ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, आई एम गेटिंग टू रियलाइज और आई एम गेटिंग टू नो व्हाट आई वांट टू बिकम। तो देखिए हिंदी में इतना सेंटेंस था,
मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे समझ में, ग्रेजुअली, धीरे धीरे समझ में आने लग गया है, रियलाइज हो रहा है। Gradually I am getting to realize what I want to become. छोटा सेंटेंस में काम हो गया। तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश बोलना या सीखने का मतलब कभी नहीं होता है कि एकदम भारी भरकम पहाड़ जैसा, राक्षस जैसा सेंटेंस बोलना है। इंग्लिश को अगर हम लोग सही तरीके से यूज करेंगे तो काफी हल्के फुल्के फॉर्म में भी हम लोग भारी भरकम चीजों को बोल सकते हैं। एंड इट इज नॉट अबाउट यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स और मेकिंग डिफिकल्ट सेंटेंसेस। जब तक हम लोग, आप देखिए, आप अगर आप हमको भी नोटिस कर रहे होंगे तो मेरे पास भी ऐसा कुछ मतलब खजाना नहीं है, ठीक है। मेरे पास भी ऐसे कुछ 200-400-500 वर्ड है जिसको हम बहुत प्यार से हमेशा यूज करते रहते हैं और उससे मेरा काम चल जाता है। तो मतलब 500 वर्ड सबके पास है। वी जस्ट हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस द टेक्निक ऑफ यूजिंग दोज वर्ड्स विदाउट मच ऑफ डिफिकल्टी। धीरे धीरे आप यूज करते करते आपको लगेगा कि ऐसे 200-400 में काम चल जा रहा है और हम उतना कुछ बोल पा रहे हैं जितना हमको बोलना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से बात करें, मान लीजिए मेरे से अंग्रेज लोग से पाला पड़ता है, तो अंग्रेज लोग का तो बहुत सही अंग्रेजी है, तो वो लोग तो भारी भरकम शब्द भी यूज करेगा। तो ऐसा कोई शब्द बोलता है जो हमको समझ नहीं आता है, अगर तो उसको बोलते हैं भैया कि इसका मतलब क्या होगा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से। तो उसको ब्रेक करके जब बोलता है तो समझ में आता है कि हमें इसका ये मतलब ये बोलना चाह रहा है। तो हमको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा अंग्रेजी तभी परफेक्ट होगा जब हम सारा वर्ड सीख जाएंगे। वो सिचुएशन कभी नहीं आएगा। देयर इज नो सारा, मतलब उस स्टेज तक पहुंचने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, और वो दैट इज एक्चुअली वेस्ट ऑफ एफर्ट। तो हमको उतना ही सीखना है जितना कि हमारा काम सॉलिड चल पाए, और इतना प्रैक्टिस करना है कि हमको एकदम अपना लगे सब्जेक्ट, लैंग्वेज। जैसे आप लोग को हिंदी बोलने की सोचना नहीं पड़ता क्योंकि वो आपका अपना हो गया है, अपना अपनी भाषा है आपकी। तो दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी आर ट्राइंग टू गेट। हम में से कोई भी हिंदी में नॉवल या उपन्यास तो नहीं लिख रहा है, हम लोग कोई किताब भी नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सिर्फ बोलना जानते हैं अच्छे से हिंदी। तो सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू डू इंग्लिश आल्सो, कि इतना इंग्लिश बोलने सीख जाए कि बोलने वक्त सोचना नहीं पड़े कि सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर इंग्लिश से कुछ बोलना है तो हम कुछ सोचना नहीं पड़े कि सेंटेंस हिंदी में ऐसे होगा, फिर उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एज लॉन्ग एज इट स्टार्ट्स कमिंग नेचुरली, यू विल सी कि it just becomes a part of life, and that is what we are trying to do। ठीक है, तो सभी ने सुनाया, मेरे को मजा आया, आप लोगों को थोड़ा बहुत मजा आया होगा। लेट्स कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। टोनल बहुत मतलब धीरज के साथ पेशेंटली सुन रही थी सबको, उनका सब स्वरन का सबको हो गया था, बट शी वाज लिसनिंग टू एवरीबॉडी। व्हाई? बिकॉज when we learn, when we hear others, we learn the most। तो कभी भी कोई भी ये नहीं सोच के क्लास में है कि मेरा तो बोला वो हो गया, मेरा काम हो गया। दैट इज ओनली 20% ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इफ यू लिसन टू एवरीबॉडी एल्स, बी इन द क्लास फॉर 1 hour and pay attention to everything, you will see you're learning probably by 3 folds। 3 गुना ज्यादा सीख रहे हैं, 4 गुना ज्यादा सीख रहे हैं। ठीक है, with that being said, I'll let you guys go। Enjoy the rest of your evening। मिलते हैं कल, फिर नॉट कल, अगले वीकेंड। ठीक है, चलिए, बाय बाय। बाय बच्चों। बाय सर। बाय बेटा।